रनकपुर में रहने वाली बेचारी गरीब सुनीति के पास पहनने के लिए एक ही साड़ी थी, जिसे वो जैसे तैसे कई दिनों तक पहनती थी। जब बहुत ही गंदी हो जाती तो उसे धो डालती। उस दिन वो घर में पड़ी चीथड़ा हुई साड़ी पहनकर अपनी साड़ी के सूखने का इंतजार करती। सूखते ही फिर उसे ही पहन लेती। रनकपुर की फैशनेबल औरतें लीना और सुषमा उसका मजाक उड़ाती। वाह सुनीति, आज फिर तूने कल जैसी ही साड़ी पहनी है। सच सच बता, तेरे पास ऐसी साड़ियों के कितने सेट हैं? हाँ? वही तो, ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो जो रोज एक ही वर्दी पहनकर आती है। उनके मजाक सुनकर उसे बहुत दुख होता। एक दिन सोसाइटी में माता का जगराता होता है। लीना और सुषमा मिलकर प्लान करते हैं। अरे सुषमा सुन, आज रात सुनीति को जगराते के लिए सोसाइटी में बुलाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। तुझे पता है ना, पिछले 3 साल से वो एक ही साड़ी पहन के आ रही है। कैसे लोग हैं माँ, पूजा के बहाने हम गरीब औरतों को साड़ी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा हुआ आपने पहले ही मुझे बता दिया। माँ जी, अब अपमान सहन करने में मुझे उतना दुख नहीं होगा। मैं सह लूंगी माँ, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है। और वो अपनी उसी पुरानी साड़ी को जरा सलीके से पहनकर रात को सोसाइटी के जगराते में जाती है। उसे दूर से ही उसी साड़ी में आती देख लीना और सुषमा आपस में मजाक करती हैं। देख, वो आ गई। मैं पहले उससे मिलूंगी। एक तरफ बैठे लोगों में मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी और फिर तू दूसरी तरफ बैठे लोगों के पास उसे बुलाना। और समझ गई ना? हाँ? अरे, तुमने ये साड़ी कब खरीदी? आपको तो पता है, इस साड़ी को 6 साल हो गए। 6 साल? पर आज से पहले तो मैंने ये साड़ी कभी नहीं देखी। मैंने तो आज के जगराता के लिए कल ही रात को खरीदी। तुमने भी आज के जगराते के लिए रात को खरीदी? सुनकर सुनीति कुछ कहना चाहती है, तभी उसकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ती है तो वो खुद सरप्राइज हो जाती है। उसकी साड़ी बिल्कुल लीना की साड़ी से मैच करती साड़ी है। वो चौंकती है कि ये कैसे हो गया। वाह, तुमने तो बिल्कुल मेरी जैसी साड़ी खरीदी है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही थान से काटकर 2 की गई है। मेरी साड़ी तो 11,000 की है। तुम्हारे पास 11,000 कहाँ से आए? सुनीति, इधर आ। फ्रेंड्स, देखो, मैंने जिस औरत के बारे में बताया था ना, एक ही साड़ी में पिछले 6 साल से घूम रही है ना, वो आ रही है। मजा आएगा। अरे तुम तो कह रही थी कि ये 6 सालों से एक ही साड़ी पहन रही है। इसकी साड़ी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। तो क्या तुम भी साड़ी 6 साल से ही पहन रही हो? नहीं, ये तो मैंने आज के जगराते के लिए दोपहर को ही खरीदी थी। पर सुनीति, तुमने ये साड़ी कब और कहाँ से खरीदी? हाँ, तो मुझे भी बताओ ना। सुषमा तो नहीं बता रही, कहीं मैं इससे सुंदर ना लगूं। अरे तू इसे क्या पूछ रही है? इसकी साड़ी तो बिल्कुल तेरी साड़ी जैसी है। अरे ये तो कमाल है। अभी तो तुम्हारी साड़ी सुषमा से मैच कर रही थी, अब मुझसे? ऐसा कैसे? हाँ वही तो। अरे ये साड़ी है या आईना, जिसके सामने जाती है तुम्हारी साड़ी वैसे ही में बदल जाती है। हाँ, तुम पर माता की कृपा है। असली जगराते का आशीर्वाद तो तुम्हें ही मिला है। लीना और सुषमा उन औरतों की बात से पूरी तरह चिढ़ जाती हैं। सुषमा, हमने तो इसे मजा चखाने के लिए बुलाया था, इसने तो हमारा ही इंसल्ट कर दिया। कोई बात नहीं, इसे तो हम मजा चखा कर ही रहेंगे। मौके बहुत आएंगे। लीना सुषमा मौके की तलाश में ही रहती हैं कि ऐसे में उनके यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा पड़ता है। मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी का जिम्मा लीना और सुषमा के पति पर आता है। दोनों के पति रात को बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती हो लीना, मुख्यमंत्री के स्वागत की जिम्मेदारी मुझे और सुषमा के हस्बैंड को सौंपी गई है। तो
मुख्यमंत्री जी बहुत अंधविश्वासी हैं। अपने लिए 5 का फिगर लकी मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था उनके स्वागत के लिए 5 औरतें एक ही ड्रेस में चाहिए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हमारे ड्रेस मेकर ने 4 ही ड्रेस बनाई और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब कल मुख्यमंत्री जी 5वीं स्वागत करती लेडी को किसी और ड्रेस में देखेंगे तो भड़क जाएंगे। हे भगवान! अभी लास्ट ही एक दौरे पर उन्होंने ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया। लगता है कल मेरी इतनी बढ़िया नौकरी मेरे हाथ से जाएगी। रोइए मत आप, प्लीज आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अभी रात के 12 बज रहे हैं। कल सवेरे 10 बजे तक सेम ड्रेस कहाँ से आएगा? और सेम में भी अगर मैचिंग में 1 इंच का भी फर्क आ गया तो मुख्यमंत्री जी की नजरों से बच नहीं सकता और उसके बाद हमारी नौकरी बच नहीं सकती। क्या करूं? अपने पति की नौकरी कैसे बचाऊं? आखिर इसी नौकरी के दम पर तो हम इतना ऐश कर रहे थे, और अगर वही चली गई तो? अब रोकर क्या फायदा लीना? जो होना था हो गया, और अब जो होना है वो भी होगा। कल से हम सभी मिलकर कोई और काम करेंगे। दूसरे दिन मंत्री साहब के सामने 4 लेडीज एक सी ड्रेस पहने जाती हैं और 5वीं अभी जाना ही चाहती है। ये देख दोनों पति उदास होते हैं। इसे भेजकर क्या फायदा? फिर भी भेज दो, शायद किस्मत अच्छी होगी तो बच जाएंगे। ओफो, ये नई मुसीबत क्या आ गई है? भाग यहां से। अरे अभी तो आपकी साड़ी फटी हुई थी, अब ये ड्रेस? इनको हमने बुलाया था आप दोनों की मदद के लिए। मदद? हाँ, इनकी फटी हुई साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं थी, वो जादुई साड़ी है। उसे पहनकर जिसके सामने आई कांटेक्ट करके खड़े हो जाओ, इनकी साड़ी उसी में बदल जाती है। आप दोनों की नौकरी बचाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। हाँ, और सुनीति, सॉरी यार, हमारे इतना मजाक उड़ाने के बाद भी तुमने हमारे पति को बचा लिया। हाँ, जिस साड़ी की हम इतने सालों से बुराई कर रहे थे, आज उसी साड़ी ने हमारी जिंदगी बचा ली। सच कहा है किसी ने, कभी भी किसी इंसान तो क्या, चीज की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी चीज हमारे काम आ जाए।